हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सब खुश है कि हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा खुशी देता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब आनंदित और खुशियों से जीवन बिता रहे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए मगर परमेश्वर ने उन सारे प्रॉब्लम से हम लोग को बाहर निकाला और आज हम आशीषित है, शांति से भरे हुए हैं और परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे। हालेलुया। प्रियो, फिर से एक बार एक वचन लेकर आई हूँ आपके सम्मुख परमेश्वर का। हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ तो या बच्चे माँ बाप के लिए जीते या पति पत्नी के लिए जीता है, पत्नी पति के लिए जीता है, तो बहुत सारे हम शिकायत करते कि मैं इनके लिए मैंने जिया, मैं अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, मैं ज़िंदगी में दुख उठाया, मैंने ये किया वो किया, सारी चीज़ें शिकायत करते रहते हैं ना हम लोग। मतलब खुश नहीं रहते कि मैं अपने बच्चों के लिए जिया, अपने जीवन को मारा, अपनी इच्छाओं को मारा, अपने ख्वाहिशों को मारा और अपने बच्चों के लिए जिया। तो ज़िंदगी भर क्या करते रहते, शिकायत करते रहते, क्योंकि वो मन में दुखी रहता है कि मैं अपने लिए नहीं जिया, मैं अपने बच्चों के लिए जिया। बच्चे बोलते कि मैंने माँ बाप के लिए बहुत कुछ त्याग किया, ये किया वो किया, वो भी दुखी रहता है। मगर प्रियो, जब एक व्यक्ति है जो हम उसके लिए जीते हैं तो हम कभी शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि हमारा जीवन में सिर्फ खुशी रहती है। वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ, मत्ती 16 अध्याय का 24 पढ़ रही हूँ मैं। मत्ती 16 अध्याय का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना मतलब मैं ही नहीं, मैं अपने लिए भी जिंदा नहीं, मैं सिर्फ, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मनुष्य के अंदर जो कुछ आता है वो बुरा आता है, बुरा विचार आते हैं, बुरे काम करते, हम चाहते अच्छा काम करना चाहते मगर हमसे अच्छा काम होता नहीं है। हर एक इंसान बोलते कि मैं ये नहीं करना चाहता था, पता नहीं हो गया मुझसे। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था मगर झगड़ा हो गया। मैं उसको गाली नहीं देना चाहता था मगर गाली हो गया। आज मैं घर में ऐसा क्रोध नहीं करना चाहता था मगर हो गया। क्योंकि मनुष्य के खून के अंदर वो स्वभाव है जो इंसान एक स्वार्थीपन, एक अपने लिए जीना, दूसरों को दबाना, दूसरों को अपने से छोटा समझना, अपना हुक्म चलाना। क्योंकि जो व्यक्ति अगर घर में कमाता है तो उसका सारे रुबाब, उसके अंदर रुबाब भरे रहते कि वो घमंड से भरा हुआ रहता है, अपना हुक्म चलाते रहता है, सबको परिवार को, पूरा परिवार को दबाते रहता है। तो उसके अंदर परमेश्वर को पता था मनुष्य के अंदर जो है वो सारी चीजें बुराई, बुरे चीजें आते उनके मन में। मतलब अपने आप का इनकार, मतलब इनकार करना मतलब अपने लिए नहीं जीना, यीशु मसीह के लिए जीना, अपनी सारी इच्छाओं को मारना। मनुष्य के लिए जब हम ऐसा जीवन जीते तो हम कभी भी खुश नहीं रहते, क्योंकि हमको पता चलता कि हम जीवन भर दुख उठाए। मगर जब प्रभु के लिए हम जीते, यीशु मसीह के लिए हम जीते, तो हमें वो सारी खुशियाँ हमारे जीवन में आ जाती है और हमें हमें पता चल जाता है। जब जीने लगोगे तभी तुम्हें पता चल जाता है कि मेरा जीवन में कितना चेंजेस है, कितना आनंदित हूँ। मैं क्रोध नहीं करती हूँ, मैं अहंकार नहीं करती हूँ, मैं लोगों को अपने से छोटा नहीं समझती हूँ, मैं लोगों को माफ़ करना सीख लिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने से मैं रात को, दोपहर में, सुबह शाम शांति से भरा हुआ जीवन जीते और हम स्वर्ग की ओर जाते, उसकी तैयारी में लगे रहते। तो प्रभु यीशु के पीछे चलने से हमारे जीवन में शिकायत नहीं रहता प्रियो। मतलब मनुष्य को जब मनुष्य मतलब सिर्फ अपनी इच्छाएं नहीं, अपना शरीर भी है। पूरा मनुष्य, मनुष्य का सोच विचार, उसका रहन सहन, उसका सारा चीज है जो प्रभु चाहता है कि वो सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। प्रभु के लिए जीना चाहिए हमें। हम जो कुछ करते हम खाए या पिए,
जो कुछ करे वो प्रभु के लिए करे। जब अपने आप का इनकार करते हैं तो हम अपनी सारी इच्छाओं को मार देते, फिर हम दुखी नहीं होते, क्योंकि हम मनुष्य के लिए जिएंगे ना प्रियो, हम दुखी होंगे होंगे, क्योंकि हमारे अंदर शांति नहीं रहता कि अरे मैंने अपना पूरा जीवन अपना परिवार को दे दिया, मुझे क्या मिला है, आज देखो मुझे दुख की दुख है। पर जब प्रभु के लिए हम जीते तो हमें दुख नहीं रहता, हमें खुशी मिलता है, आनंद काल का जीवन मिलता है, हमें शांति आनंद हर एक वो चीज मिलता है जो हम अपने लिए जीते। मनुष्य का स्वभाव में क्या है, खुद के लिए जीना, मैं मुझे ये करना है, मुझे ये मुझे चाहिए वो, मेरे लिए जीना। इंसान के अंदर स्वभाव के अंदर है, वो खून के अंदर है कि जो कुछ चाहता है वो अपने लिए चाहता है। मेरे को ऐसा बनाना घर, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे वही लेना है, मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से बनना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। मतलब उनके अंदर वो स्वभाव के अंदर है। वो चीज को प्रभु चाहता है कि तुम वो सारे मेरे मन, तुम्हारे मन को, तुम्हारे रहन सहन को, तुम्हारे चाहत को, वो सारी चीजें मुझे चाहिए। अपने आप का पूरा इनकार करना, अपने लिए मर जाना और केवल प्रभु के लिए जीना है। इसीलिए प्रभु कहता है कि तू अपना क्या कर, अपना क्रूस उठाए और मेरे लिए मेरे पीछे हो ले। प्रभु के पीछे आना, तो धोखे में मत रहिए कि प्रभु के पीछे जाना है तो मुझे वो मिलेगा ये मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर अपने आप का पहला इनकार करना पड़ेगा। नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मैं प्रभु के पास जाएगा तो, क्योंकि बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो गए, पीछे हट गए, क्योंकि कुछ सोच कर आए थे इधर। प्रत्येक दिन आपको एक चुनौती आपके सामने आएगा, उस चुनौती को सामना करने के लिए केवल प्रभु हमें शक्ति दे सकता है। आज एक वक्त एक टाइम था, मैं बहुत अहंकार से भरी हुई थी, बहुत घमंड से भरी हुई थी, सिर्फ मैं अपना इच्छा चाहती थी, मैं जो चाहती हूँ वही होना चाहिए। अगर उसके मेरी इच्छा के बिना अगर एक भी चीज इधर का उधर होता था ना, मैं हंगामा कर देती थी घर के अंदर। मुझे वैसा ही चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। जब मैं प्रभु में आ गई तो मुझे पता चला कि अरे ये सारी चीजें से मैं खुश नहीं थी, जो मैं अपने लिए जी रही थी, अपनी इच्छा को पूरा कर रही थी, मैं जो चाहती थी वही करती थी, पर मैं खुश नहीं थी। मैं दुखी थी, परेशान थी, चिड़चिड़ थी, मेरा अंदर क्रोध, अहंकार, गुस्सा, घमंड हर एक चीज भरा पड़ा था। पर जब मैं प्रभु के लिए जीने लगी तो मुझे मुझे आज मैं इधर सोचती हूँ, मैं अभी कम से कम 20 साल हो गए प्रभु में आने के बाद, तो मैं धीरे 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 अपनी इच्छाओं को मारने लगी, वो काम करने लगी जो परमेश्वर कहता है कि तुम गलत मत सोचो, गलत मत करो, क्रोध मत करो, अहंकार मत करो, घमंड मत करो, दूसरों को माफ करो, अपने से दूसरों को अच्छा समझो, अब गलत सोच विचार मत रखो, अपना रहन सहन चेंज करो, अपनी जो अपनी इच्छा, जो गलत इच्छाएं रहती है, लोगों को दबाना, लोगों को अहंकार करना, एक ही उससे गलत इच्छा मतलब प्रियो सिर्फ वही विचार ही नहीं है, हमारा जो सोच है उसका भी हमें चेंज करना है। हर एक दिन हमारे सोच विचार में जो भी गलत आते हैं उसको खंडन करना है, उसको दूर करना है, तभी हम प्रभु के लिए जी सकते हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ना चाहती हूँ मैं, जो अपने लिए जी सकता है प्रियो, वो परमेश्वर के लिए कभी नहीं जी सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जो व्यक्ति अपने लिए जीना चाहता है वो परमेश्वर के लिए कभी जी नहीं सकता है। पहला कुरिन्ती 10 का 31 पढ़ना चाहती हूँ। सो तुम चाहो खाओ, चाहो पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमें कुछ भी करना है, हर वक्त हर समय जब भी हम जो भी करते हैं तो देखना है कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रहा है क्या, क्योंकि हम खाए पिए जो कुछ करें परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। आप करके देखिए, एक सुकून, एक शांति, एक आनंद, हम किसी के लिए भी जी कर हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला निराशा के सिवा। मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि जब मनुष्य मनुष्यों के लिए जीता है, मनुष्य अपने परिवार के लिए, अपने अपने लिए जीता है, वो निराश रहता है, हमेशा दुखी परेशान रहता है, मैंने इतना कुछ किया, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आने वाला। जब प्रभु के लिए जी कर देखिए तो वो जीवन एक चेंज रहेगा एकदम।
वो शब्दों में हम बता नहीं सकते। जो व्यक्ति जीता है उसी को पता है कि वो आनंद और खुशी, वो हालेलुया, वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के लिए हम जीते। जो व्यक्ति हमसे प्यार करते हैं, हमारी गुनाह और गलतियों को माफ करने वाला, हमारी बातें अपनी दिल में रख कर हमें उससे उससे बाहर लेके आने वाला। अगर हम किसी से भी कोई बातें हम शेयर करेंगे तो बात वहीं तक नहीं रहता, कितना भी जिगरी दोस्त रहने दो, वो बात दूसरे तक पहुंचेगा। मगर हमारा यीशु मसीह बोलता है कि मैं तेरा राजदार हूँ। परमेश्वर हमारी सारी बातों को जानता है और उसको पता है कि मैं हमारी कमजोरी क्या, और उस कमजोरी से हमको बाहर निकालता है। जो व्यक्ति परमेश्वर अपने लिए जीता है वो परमेश्वर के लिए कभी नहीं जी सकता है। ये हमेशा याद रखिए। अगर अपने लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, अपने लोगों के लिए जीना है तो इंसान परमेश्वर के लिए कभी नहीं जी सकता। आज से हमें सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीना है, ताकि परमेश्वर उस मार्ग पर हमें ले चले जिस मार्ग के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है। यीशु मसीह हमें इस नरक में से, इस दलदल में से, इस संसार में से चुना है स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने के लिए। यीशु मसीह चाहता जिधर यीशु मसीह है उधर हम भी रहे। तो उसके लिए हमें तैयारी का जीवन जीना है प्रियो। हम अपने आप का इनकार करें और यीशु मसीह के लिए जिए। हमें परमेश्वर के लिए जीना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बरकत दे, उन्नति दे, कामयाबी दे। गॉड ब्लेस ऑल।